अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3। प्रोसेस कॉस्टिंग में आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और देखेंगे यह प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व होगी। यहाँ लिखा हुआ है एन आर्टिकल हैज टू पास 3 प्रोसेसेस ए बी एंड सी टू कंप्लीशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2006। 3000 units were produced from the following particulars. Prepare process accounting showing cost per unit at each cases. At each stages हम इसका मतलब ये है कि हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हर प्रकार के केस में एक प्रकार की वस्तु अगर जो बनाई जा रही है आखिर उसकी लागत क्या होगी। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो प्रोसेस ए में लिखा हुआ है मटेरियल 30,000 का, वेजेज 15,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 11,250 का। ठीक इसी प्रकार से प्रोसेस बी में भी खर्चे दिए हुए हैं और प्रोसेस सी में भी दिया गया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वह है यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटने के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री फॉर द मंथ रुपीज 1,05,000 आउट ऑफ विच रुपीज 31,500 आर attributable to this product. There were no stock in any process. Indirect expenses are to be allocated in the ratio of combined cost of material and labor. इससे साफ पता चलता है कि इन्होंने ये कहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पूरी फैक्ट्री का 1,05,000 रुपये है, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 31,500 है इसका जो संबंध है वह इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इसका मतलब है जब हम ये प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 31,500 को ही बांटेंगे। जब इसका बंटवारा होगा यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इन्होंने ये भी कहा है कि मटेरियल और लेबर दोनों की ही ज्वाइंट एक्सपेंसेस यानी दोनों के खर्चों को टोटल करके उसका रेशो बनाया जाएगा। यदि हम मटेरियल और लेबर को टोटल करके रेशो बनाने के बारे में अगर देखें तो हमारे पास जो मटेरियल और लेबर है, मटेरियल लेबर का टोटल जो ए प्रोसेस है इसमें 45,000 का और इसमें 75,000 और सी में 37,500 का होगा। इसको यदि हम छोटा रूप दे दें तो इस प्रकार से हमारे सामने पेश होगा, यानी 45,000, 75,000, 37,500 इसको हम बराबर के जीरो हटा देते हैं इसमें से तो ये 450 यानी 450 बन जाएगा। 750 और 375 ये इस प्रकार से छोटा हो जाएगा। इसको यदि हम 5 से एक बार और डिवाइड कर दें तब ये 90, 150, 75, 90, 150 और 75 हो जाएगा। इसको एक बार 15 से और डिवाइड करके बिल्कुल लास्ट में इसको हम छोटा कर दें 6, 10 और 5। सबसे छोटा रूप इसका 6, 10 और 5 होगा। इनका टोटल होता है 21 यानी 21। जो 31,500 है उसको हम ए डिपार्टमेंट यानी ये विभाग ए प्रोसेस में हम 31,500 इंटू 6/21 काटेंगे तो प्रोसेस ए में 9,000, बी में हम 10/21 काटेंगे 31,500 का तो 15,000 और सी में 31,500 का 5/21 यानी 5/21 काटेंगे तो 7,500 रुपये होगा। इसी को हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बांटने के लिए इस्तेमाल किया है मटेरियल और लेबर को।
मटेरियल और लेबर को इस्तेमाल करने के बाद अब हम पहुंचते हैं प्रोसेस ए अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। 3000 यूनिट का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, वही हमारा आउटपुट है। और इसमें जो औरों से डिफरेंट है वह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बंटवारा है। तो यहाँ पर तीनों खर्चों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखेंगे। प्रोसेस ए अकाउंट जब बनाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोसेस ए अकाउंट जब बनाएंगे तो डेबिट साइड में मटेरियल यूनिट वाले कॉलम में 3000 लिखेंगे और 30,000 रुपये उसके अमाउंट में लिखेंगे। वेजेज 15,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेज 11,250 यानी 11,250 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज यही जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको लिखेंगे। टोटल जो 3,000 यूनिट का माल तैयार होगा वो 65,250 का होगा। इसी को ही हम अगले प्रोसेस यानी बी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। 3,000 यूनिट 65,250 रुपये, इसको यानी इस रुपीज को 3,000 से डिवाइड करके इसका रेट निकालेंगे। 21.75 पैसे पर यूनिट का रेट आएगा। इसको ही हम प्रोसेस बी में ले जाएंगे। प्रोसेस बी में जब इसको हम ले जाएंगे तो इस प्रकार से प्रोसेस बी अकाउंट में यहाँ टू प्रोसेस ए अकाउंट के नाम से 3,000 यूनिट 65,250 रुपीज़ यहाँ लिखेंगे। इसके बाद प्रोसेस बी के उन खर्चों को यहाँ से लिखेंगे, जैसे कि मटेरियल है 45,000, वेजेस 30,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 16,500 का है। इन तीनों खर्चों को यहाँ बारी बारी से लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ये वाला लिखेंगे जो हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट बी प्रोसेस में किया था। इसको लिखने के बाद टोटल करेंगे। बाई प्रोसेस सी अकाउंट में जो हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 3,000 यूनिट और यही अमाउंट यहाँ लिखेंगे, डिवाइड करके रेट कर देंगे जो कि सी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ये दोनों टोटल इस तरफ भी यानी क्रेडिट साइड में भी सेम टू सेम ही लिखे जाएंगे। जब प्रोसेस सी में आएंगे तो यहाँ पर टू प्रोसेस बी अकाउंट के नाम से 3,000 यूनिट और वही 1,71,750 रुपये को यहाँ पर ट्रांसफ़र करके ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद इसके बाकी के इन खर्चों को लिख देंगे जो सी में यहाँ पर मौजूद है। 15,000, 22,500 और 6,000 रुपये। इनको जब हम लिख लेंगे इस तरह से ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 15,000, 22,500, 6,000। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो एक खर्चा है 7,500 जिसकी हमने वर्किंग की थी, फिर उसको हम लिखेंगे। लिखने के बाद टोटल करेंगे। टोटल करके 3,000 यूनिट का दाम 2,22,750 रुपये आता है। इसको बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जो कि वेयर हाउस में ये तैयार होकर माल ट्रांसफ़र हो जाएगा। 2,22,750 इस रुपीज़ को इस यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 74.25 पर यूनिट यानी 74 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग हो जाएगी। इसका मतलब हमारा लास्ट फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है वह एक वस्तु बनाने का जो खर्चा हुआ है वो 74.25 पर यूनिट हुआ है यानी 74.25 पर यूनिट। यही अमाउंट और रुपीज़ मतलब अमाउंट और यूनिट दोनों को हम क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे। ये याद रखेंगे डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल दोनों इक्वल होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम इसके पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस नंबर फर्स्ट यानी प्रोसेस ए अकाउंट यहाँ पर रेडी हो चुका है और इसके बाद प्रोसेस वर्किंग भी किया है हमने यहाँ पर बाकायदे। प्रोसेस बी रेडी हो गया, फिर प्रोसेस सी रेडी हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आपके सामने मौजूद है प्रोसेस अकाउंट का कॉस्ट अकाउंट की बुक से क्वेश्चन नंबर 4। A product is completed by 3 distinct processes. The number of units produced during the year या वीक लिखा है इसमें
जो कि दिसंबर 31, 2005 को 1000 यूनिट ये प्रोड्यूस करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये सूचनाएं दिया हुआ है। प्रोसेस ए में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स दिए गए हैं, ऐसे ही बी में और ऐसे ही सी में दिया गया है। जो इसमें कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आर रुपीज, यहाँ पर लिखा हुआ है 26,000, विच शुड बी ए पर्सन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इन्होंने कहा इसका जो बंटवारा होगा वो नीचे दिए गए तथ्यों के आधार पर बांटा जाएगा। नीचे इन्फॉर्मेशन में क्या कहा, इन्होंने कहा जो प्रोसेस ए में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे वह प्रोसेस बी का 1/1/2 होगा, यानी 1/1/2 अर्थात 1.5 गुना होगा। और प्रोसेस बी का जब ये 1.5 गुना होगा ए में, तो प्रोसेस बी क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन प्रोसेस सी ए का आधा होगा यानी 1/2 होगा। तो इसका मतलब इसमें जो नहीं डिफाइन किया गया है वो है प्रोसेस बी। इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, हम इसकी वर्किंग करेंगे इस प्रकार से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको हम इस प्रकार से वर्किंग में लेंगे। लेट बी इक्वल टू एक्स, हम इसको बी को एक्स मान लेंगे। जब हमने बी को एक्स मान लिया तो ए को ये कहा गया है कि ये बी का 1.5 गुना होगा, यानी कि 1/1/2। यदि हम 1/1/2 को सही करते हैं तो उसका मतलब होता है 3/2 यानी 1.5, यानी कि 1.5 को हम 3/2 बोलते हैं। यदि इसको हम दूसरे तरीके से कैलकुलेशन में डालना चाहें कि भाई हम 1/1/2 को अगर सही तरीके से लिखना पसंद करें तो कैसे लिखेंगे, तो भाई उसको अगर मान लीजिए लिखना है तो 1/1/2 यही है। इसको 2 1 कम 2 और 1 3, इसको हम 3/2 पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आधा है 3 का, अर्थात 1.5 है ये। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 3/2 x होगी। सी के बारे में उन्होंने कहा है जो ए होगा ए का आधा सी होगा, तो सी की वैल्यू 3/2x को हम 1/2 यानी आधा करेंगे। किसी का भी अगर आधा करते हैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आधा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 3/2x का आधा करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 होगा, 2 2 जा 4 होगा, x तो ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब ये 3/4x हो गया। अब हमारे पास सबकी जानकारी हो गई। ए की वैल्यू 3/2x, बी की वैल्यू x और सी की वैल्यू 3/4x होगा। इनको क्रमशः रेशो के हिसाब से एक सीध में रखेंगे। ए की वैल्यू यहाँ से लेंगे, बी की वैल्यू यहाँ से लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। सी की वैल्यू 3/4x लेंगे और इनका जो एलसीएम है तीनों का वो लेंगे हम 4, क्योंकि 4 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 4 1 जा 4, 4 से तो कट ही जाएगा। 2 दूनी 4 यानी 2 आया, 2 2 जा 4 2 आया। 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा, ये हो गया 6x। इसके बाद 1 4 जा 4 यानी 1 चौके 4, 4 की हम यहाँ x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। इसके बाद हम 4 की डिवाइड यहाँ करेंगे, 4 में 4 एकम 4, 1 आया, 1 का हम मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 3 3 हो गया। x इसमें कॉमन है उसको हटा देंगे, 6 4 3, 6 4 3 इसका रेशो होगा। इसका मतलब जो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज किताब में दिया गया है उसको हम 6 4 और 3 के रेशो में डिवाइड करेंगे और उसके बाद ही हम सारे खर्चों को भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप इनके तमाम खर्चों को हम एक एक करके लिखेंगे। अब यहाँ पर खर्चा नंबर है 1, यानी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। 3 प्रकार के ओवरहेड यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है ये, डायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी डायरेक्ट ओवरहेड है ये। तो इसमें सबसे पहला खर्चा मटेरियल, इन्होंने कहा हमारा 1000 यूनिट माल बन के तैयार होगा, 60,000 रुपये का मटेरियल, 50,000 का लेबर, 10,000 का एक्सपेंसेज। और अब हम इस खर्चे को बांटेंगे 26,000 को,
यहाँ पर देखेंगे 26,000 इंटू रेशो होगा 6/13, क्योंकि इनका टोटल होगा 13। 6/13, 4/13, 3/13 हम 26,000 का काटेंगे, यानी 26,000 इंटू 6/13 तो 12,000 आ जाएगा। 12,000 लिखेंगे, इसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे। 1,000 यूनिट का माल 1,32,000 रुपये में बन के तैयार होगा। इसी को ही हम बाई प्रोसेस बी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ पर इससे डिवाइड करके इसका पर यूनिट कॉस्टिंग भी कर लेंगे और यही यूनिट और अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद हम प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस बी में हम इस यूनिट और अमाउंट को यहाँ पर जो दिया गया है इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करके हम यहाँ लाएंगे डेबिट साइड में। इसके बाद प्रोसेस बी का ये मटेरियल लेबर ओवरहेड यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इसको हम लिखेंगे क्रमशः 30,000, 40,000 और 2,000। इसके बाद इन डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो दिया हुआ है 26,000 का, उसको भी हम 4/13 काट लेंगे तो 8,000 प्राप्त होगा। और इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे। यही टोटल क्रेडिट साइड में भी कर देंगे और यही टोटल दोनों का यहाँ लिखेंगे 2,12,000 रुपये और यहाँ 1,000। इसको इससे डिवाइड करके प्रोसेस सी में हम 212 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम माल ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान रहेगा हर प्रोसेस में हम रेटिंग जरूर करेंगे। इसके बाद हम प्रोसेस सी में पहुंच जाएंगे। प्रोसेस सी में जब ट्रांसफ़र होगा तो प्रोसेस सी में जब पहुंचेंगे तो वहाँ प्रोसेस बी अकाउंट के नाम से वही 1,000 यूनिट 2,12,000 रुपये का दिखाएंगे और मटेरियल लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज यहाँ से देख के डाल देंगे 20,000, 50,000, 10,000 और 26,000 का 3/13 लास्ट पॉइंट 3/13 काटेंगे इनडायरेक्ट का और वो आएगा 6,000 रुपये। टोटल करेंगे 2,98,000, 298,000, 1,000 यूनिट यानी 1,000 यूनिट का माल बन के तैयार होगा। इसी को ही हम क्रेडिट साइड के टोटल में भी लिखेंगे और ट्रांसफ़र भी इसे ही करेंगे, यानी यहाँ टोटल में भी यही रहेगा और फिनिश स्टॉक अकाउंट में ये ट्रांसफ़र भी होगा जो कि वेयर हाउस में बना हुआ माल तैयार होकर चला जाएगा। इसका रेटिंग करेंगे 298 रुपये पर यूनिट इसका दाम आता है। इस प्रकार से आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो चुका है। इस प्रकार से आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 4 को स्वाति पब्लिकेशन की बुक को आपने आसानी से सॉल्व कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी न हो, कोशिश हम यही कर रहे हैं कि बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम सवालों को सॉल्व करके दिखा दें। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक जरूर पहुंचाइए। अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट एंड वेस्टेज। क्वेश्चन नंबर 5 से हम वेस्टेज के बारे में भी पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन के मुताबिक ए मेडिकल प्रोडक्ट passes through 3 distinct processes to completion. These processes are numbered 1, 2, 3 respectively. During the week ended 15th January, 500 gross of bottles were produced. The cost book show the following information. प्रोसेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया हुआ है और इसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड कॉस्ट ऑफ बॉटल्स एंड कॉस्ट ऑफ कार्क्स का खर्च आया है। यदि हम इसको प्रोसेस ए बी सी के नाम से रखें तो बी जो प्रोसेस सेकंड है ये बी का नाम होगा। इसमें ही बोतलों की कीमत 2,060 रुपये रखी गई है, जबकि कॉस्ट ऑफ कॉर्क्स जो है ये 405 के सी प्रोसेस में यानी प्रोसेस थर्ड में रखे गए हैं। इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन है। इन्होंने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है
वो 1400 का है, जिसको हम लेबर के रेशो में बांट देंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है द बाई प्रोडक्ट्स वर सोल्ड फॉर ₹145.75। प्रोसेस सेकेंड में बाई प्रोडक्ट बिकेगा ₹145.75 का, और रेसिड्यू सोल्ड होगा 166.75 प्रोसेस थर्ड में, यानी प्रोसेस थ्री में भी बाई प्रोडक्ट बेचा जाएगा 166.75। यानी कि अगर हम हिंदी वाला समझने की कोशिश करेंगे तो हिंदी में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखा है जो इंग्लिश में लिखा है। हम इंग्लिश में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाइए, इसलिए मुझे हिंदी और अंग्रेजी दोनों के बारे में आपको बताना पड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1400 का, इसको हम लेबर के रेशो में, यानी कि लेबर यहाँ पर है 2500, 2000 और 2500, हम इनके जीरो हटा देंगे, 2 जीरो यहाँ के, 2 यहाँ के, 2 यहाँ के, 25 20 25 होगा। इसे और छोटा करेंगे तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 आएगा। यहाँ 20 है तो 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 4 आएगा। फिर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी 5 4 और 5 545 545 का टोटल 14 होता है। तो हम 5/14, 4/14 और 5/14 पढ़ेंगे। जब हम इसको बांटेंगे 1400 को, 1400 इंटू 5/14, 4/14 एंड 5/14, 3 टुकड़े करेंगे तो 500, 400, 500 हो जाएगा। कुछ बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, सर ने हवाईबाजी कर दी, लिखा तो है नहीं कुछ, उसको भी समझिए। ये 2500 है, ये 2000 है और ये 2500 है। हमने कहा 2 जीरो हटा के इसे छोटा कर लो, तब ये 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 होगा। इसे 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 4 5, इनका टोटल 14 हुआ। हम इसको 5/14 यानी 14 पढ़ेंगे, इसको 4/14 करेंगे और इसको 5/14 करेंगे। अब हमें बांटना कितना, हमें बांटना 1400 रुपये, 1400 गुणा, पहले 5/14 काटेंगे जो कि हम प्रोसेस फर्स्ट में डालेंगे, 14 कम 14, 1 पंजे 5, यानी कि 500 रुपये। 14/14 हो रहा, 14 तो कट ही जाएगा, 1 बचेगा, 1 5 जो 500 हो गया। ऐसे ही 1400 इंटू 4/14 करेंगे, ये 400 आ जाएगा, ऐसे ये 500 आएगा। इन खर्चों को हम क्रमशः लिख देंगे जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहला नंबर तो आपको मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखना है, उसके बाद 500 रुपये आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिखेंगे। इस प्रकार से आप प्रोसेस अकाउंट तैयार करेंगे जैसे कि मैंने स्क्रीन पर आपको अब दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला प्रोसेस आपकी स्क्रीन पर, मटेरियल उन्होंने कहा 500 यूनिट ग्रॉस बोतल्स बनेंगी, 3000 का मटेरियल है, 2500 और 500 डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज 500 का लिखेंगे, टोटल करेंगे 500 और इसका टोटल 6500 यानी 6500 होगा। इसी को ही हम प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करेंगे, 13 रुपीज़ पर यूनिट का रेट यहाँ पर निकल के आएगा। इन दोनों को यहाँ लिखेंगे और टोटल में भी इसे लिखेंगे, क्योंकि अब इसे प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रोसेस बी की ओर अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस बी में जाएंगे तो वहाँ पर टू प्रोसेस ए अकाउंट से 500 यूनिट 6500 रुपये का आएगा। इसके बाद प्रोसेस बी के उन तमाम खर्चों को हम यहाँ लिखेंगे। प्रोसेस बी में देखेंगे तो 4 खर्चे हैं, एक तो मटेरियल का है ये 1500, 2100 रुपये और बोतल का खर्चा 2060 रुपये का अब की बार आया हुआ है फालतू में, तो हम इसको भी लिखेंगे 1500, 2000 और 100 रुपये, 2060 रुपये। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है जो कि हमने 4/15 काटा था 1400 का। टोटल करने के बाद ये 12560 आया और ये 500 रुपये आया। इसी में ही क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रोसेस सेकंड में आपका ये बाई प्रोडक्ट बेचा गया है 145 रुपये 75 पैसे का। तो जब हम इसका लिखेंगे इसको तो इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट्स और यहाँ पर लिखेंगे 145 रुपये 75 पैसे।
ये ध्यान रहेगा, इसमें यूनिट में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ रकम में लिखना है। जब हम इसका टोटलिंग करेंगे 12,560 रुपये, तो इस 12,560 को यहाँ भी लिखेंगे। इसमें से 145 रुपये 75 पैसों को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे 12,414.25, और प्रोसेस सी में यही रकम और ये 500 यूनिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 24 रुपये 83 पैसे पर यूनिट का रेट आ जाएगा। इसको लेकर के हम प्रोसेस सी में जाएंगे, यहाँ पर बी में, हाँ सी में जाएंगे क्योंकि बी तो ख़त्म ही हो गया। यहाँ लिखेंगे टू प्रोसेस बी अकाउंट और 500 यूनिट, और यही 12,414.25 पैसे लेके आएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इस खर्चे को डालेंगे, 1,000 का मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कार्क्स, इसको लिखेंगे। इन सभी रकमों को यहाँ भरने के बाद उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो कि हमारा 1400 का था, 5/14 काटेंगे, 500 रुपये उसके भी आएंगे। किसके आएंगे? इसके 1400 के, जो ये लिखा है हिंदी में और यहाँ अंग्रेजी में। इसको लिखने के बाद टोटल करेंगे तो क्वेश्चन में ये कहा गया इसमें भी बाई प्रोडक्ट का सेल हुआ है 166.75 प्रोसेस 3 में, यानी प्रोसेस सी में। हमने ए 1 2 3 को ABC भी कह दिया क्योंकि कभी कभी बच्चों की आदत पड़ जाती है ABC करने की, तो इसका मतलब होता है कि ABC अगर कर रहे हो तो 1 2 3 के बजाय ABC ही कर दो। 1 2 3 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने टोटल किया, टोटल करके हमने यहाँ सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट 166.75 लिख दिया। 500 यूनिट यहाँ लिखेंगे, 500 यूनिट यहाँ लिखेंगे। 500 यूनिट को फिनिश्ड स्टॉक हमारा 500 यूनिट का बना है, इसको हम रुपीज में लिखेंगे क्योंकि रुपए में नष्ट हुआ, लेकिन इसे कोई यूनिट नहीं दिया है तो हम यूनिट नहीं लिखेंगे। 17,319.25 पैसा यानी 17,319.25 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। इसमें से इस बाई प्रोडक्ट जो सेल हुआ है इसको माइनस कर देंगे, इसको हम घटा देंगे। किसमें से? 17,319.25 में से इसे घटाएंगे तो 17,152.50 पैसा आएगा। यही 500 यूनिट का दाम होगा। इसको हम 500 डिवाइड करेंगे, 34 रुपये 31 पैसे पर यूनिट का रेट यहाँ निकल के आएगा, जिसे वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी अब आपके सामने अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आपने देख लिया किस प्रकार से ये स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बना हुआ है। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। हमारा टारगेट है कि हम 2021 के जून तक लगभग 20,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएं। यह तभी संभव होगा जब आप हमारा सहयोग देंगे और वीडियो मैक्सिमम लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप अपने कमेंट में अपने विचार जरूर प्रस्तुत कर सकते हैं, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर लेकर आएंगे खास और महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।